6 गोलियां भी उसे मार नहीं पाई। आखिर में एक लात मारने के बाद ही वो गिरा खाई से, लेकिन नीचे देखते ही उसके पसीने छूट गए। इस बार लियो उसे कवर कर रहा था, तभी हुए एक धमाके के टुकड़े सारा के सीने में लगे। ये देखकर लियो ने तुरंत अपने भारी हथियार निकाल लिए। एक झटके में कई खोखले इंसानों को खाई में गिरा दिया गया। उसी वक्त दोनों तरफ की चट्टानों से एक और झुंड ऊपर चढ़ने लगा। लियो के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। सारा अपने घाव की परवाह किए बिना फिर से लड़ाई में कूद पड़ी। दोनों वॉच टावर से उन खोखले इंसानों पर गोलियां बरसने लगी। लेजर सेंसर के टच होते ही ऑटोमेटिक मशीन गन भी चालू हो गई। देखते ही देखते खाई में चारों तरफ बस गोलियां ही गोलियां चलने लगी। उस रात दोनों बिल्कुल नहीं सो पाए। घाव का इलाज करने के बाद सारा ने लिखा, अब तक का सबसे शानदार जन्मदिन। ये पढ़कर लियो मुस्कुराने लगा। 2 अकेली जान जो पिछले 2 महीनों से अपने अपने टावर की रखवाली कर रहे थे, अब इस सुनसान खाई में एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। सुबह होते ही दोनों अपने अपने काम में लग गए। सेफ्टी नेट की वेल्डिंग करने और हवा में लटकने वाले बम सेट करने लगे। चाबी लगाई, पासवर्ड डाला और चाबी घुमाकर बमों को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब लियो के लिए काम करना उतना बोरिंग नहीं था, क्योंकि वो बीच बीच में दूरबीन से उस खूबसूरत लड़की को देख लिया करता था। लेकिन तभी लियो ने देखा कि खाई के नीचे से एक ड्रोन उड़कर हवा में रुक गया है। इसे देखते ही तुरंत ऊपर लगी ऑटोमेटिक तोप एक्टिव हो गई। इसके बाद ड्रोन तुरंत मुड़ा और धुआं छोड़ता हुआ खाई के पार गायब हो गया। ये देखकर दोनों हैरान थे कि आखिर ये क्या बवाल था। देखते ही देखते एक और महीना बीत गया। सितंबर से दिसंबर आ गया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। उस एक घटना के अलावा सब कुछ पहले जैसा ही था। आधी रात को लियो ने पानी लेने के लिए मशीन चालू की और सारा शराब पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके खूबसूरत और उदास चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। वो कभी भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक और टॉप क्लास की स्नाइपर हुआ करती थी। एक मिशन के दौरान उसने एक बेलारूसी हथियार तस्कर को मार गिराया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उस आदमी की 4 छोटी बेटियां हैं, तो वो गहरे पछतावे में डूब गई। वो खुद पर शक करने लगी कि उसकी चलाई हर एक गोली ने कितने ही बेगुनाहों की जान ली होगी। उसके पिता ही इकलौते इंसान थे जो उसके दिल का हाल समझते थे, लेकिन उसकी गोलियों के खोखे जमा करने वाले इस बूढ़े आदमी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे। उसके पिता ने अगले साल वैलेंटाइन डे के दिन अपनी जान देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यही मेरी जिंदगी है, अब मैं आखिरकार तुम्हारी माँ के पास जाकर सुकून से सो सकूंगा, इसलिए तुम चाहे जहाँ भी रहो मेरे लिए एक दिया जरूर जलाना और रात के आसमान में उस शिकारी तारे को देखना। और सारा को अपने पिछले मिशन से भागते वक्त एक ड्रोन ने कैमरे में कैद कर लिया था, इसलिए उसके बॉस ने उसे इस खाई में भेज दिया ताकि वो 1 साल तक सबसे दूर रहे। इस तरह वो अपने साथ असनीय दर्द लेकर यहाँ आ गई। उसने अपना ग्लास नीचे रखा। बाहर जोरों की बर्फबारी हो रही थी। उसे सामने वाले टावर में मौजूद आदमी की याद आई। अपनी दूरबीन से उसने देखा कि सामने एक क्रिसमस ट्री पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी। जूम करने पर सामने एक व्हाइट बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, सारा मैरी क्रिसमस। ये देखकर उसकी सारी उदासी पल भर में गायब हो गई। सामने खाई में टिमटिमाती उस रोशनी को देखकर उसे अचानक ऐसा लगा मानो गिरती हुई बर्फ भी बहुत खूबसूरत और शांत हो गई है। दोनों ने जल्द ही इस खाई में अपनी अनोखी लव स्टोरी शुरू कर दी। एक दूसरे के लिए स्नोमैन बनाना। सारा मैडम और हमारे अंकल लियो दोनों हर काम साथ मिलकर करने लगे। सच कहा है किसी ने, जब लड़का और लड़की मिलकर काम करे तो थकान नहीं होती। कभी कभी वे दूर से ही चेस भी खेलते थे। अगर कोई गलत चाल चल दे तो धमकियां भी सुनने को मिलती थी। लियो हमेशा पीछे हट जाता था, लेकिन उसे इसमें भी मजा आता था। उनकी जिंदगी अब काफी मजेदार हो गई थी। वो ड्रम बजाकर खाई में एक गजब की एनर्जी भर देते थे। इससे उन्हें कुछ पल के लिए अपने पुराने दर्द और ट्रॉमा को भुलाने में मदद मिलती थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती इस लड़ाई में अब एक अनजाना सा रोमांच आ गया था। और फिर जल्द ही फरवरी का महीना भी आ गया। लियो ने अपनी डायरी में